वेलकम टू आईएनसी। मैं आपका सागर सर आज बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है अपने आप में लाइफ प्रोसेसेस। तो इस चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेसेस क्यों पड़ा? एक्चुअली में इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली 4 चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं और ये 4 चैप्टर्स जो होते हैं इनके नाम है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये 4 चैप्टर्स जो हैं ये लाइफ को सस्टेन करने के लिए, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इन 4 चैप्टर में से एक चैप्टर भी, इन 4 प्रोसेस में से अगर एक भी मिसिंग हुआ तो लाइफ प्रोसेस नहीं हो पाएगा, मतलब आपकी लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग योर लाइफ, तो आपकी लाइफ को चलाने के लिए जो जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे लाइफ प्रोसेसेस। तो आप देख पा रहे होंगे कि लाइफ प्रोसेस बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोसेसेस मेंशन कर रखे हैं। पहला न्यूट्रिशन, दूसरा रेस्पिरेशन, तीसरा ट्रांसपोर्टेशन एंड लास्ट एक्सक्रीशन। तो अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब एक्चुअली में होते क्या है। ठीक है, तो ऑल दोज प्रोसेसेस व्हिच आर एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग योर लाइफ, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, और उसी के ऊपर इन चैप्टर का नाम भी पड़ गया। ठीक है, इंडिविजुअल देखते तो हम इसमें से 4 चैप्टर बना सकते हैं, लेकिन इन चारों चैप्टर को कंबाइन करके हमने यहाँ पे ये चैप्टर्स एक कर दिया है। तो अब हमारे पास सबसे पहला यही है कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो देखो, न्यूट्रिशन हमारे पास है, जैसे विदाउट न्यूट्रिशन ऑब्वियसली हमको कोई भी एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी बॉडी में कोई भी ग्रोथ नहीं हो सकती। सो यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स by our body, it is called nutrition। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको एनर्जी चाहिए, सबको खाना चाहिए, सबको न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? जब हम न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज करेंगे, जैसे कि मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स एक्सेट्रा, राइट। तो ये तो हुआ न्यूट्रिशन। अब अगर हम आते हैं रिस्पिरेशन पे, अभी हमने न्यूट्रिशन तो ले लिया, राइट, लेकिन अब हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलेगी? हम जो डेली लाइफ में इतनी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक है, रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, हम खेल रहे हैं कहीं पर, तो इन सब के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? तो आती है हमारे पास वो रिस्पिरेशन से। हम सब जानते हैं रिस्पिरेशन में हम जो ये ब्रीथ कर रहे हैं, हम जो ये ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है हर एक सेल के पास, राइट। और जो भी अभी ग्लूकोज बना था, जैसे जो न्यूट्रिशन में हमने क्या देखा कि हम न्यूट्रिएंट्स को ले रहे थे, तो वही जो ग्लूकोज भी आपने लिया होगा, तो हमारी बॉडी में उसका ऑक्सीडेशन होता है। जो भी आपने सांस ली, जो भी आपने ऑक्सीजन ली, तो उसके ऑक्सीडेशन से क्या निकल के आती है हमारी बॉडी में? एनर्जी निकल के आती है। और वो ज्यादातर एटीपी की फॉर्म में होती है, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इसी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का हम डेली लाइफ के अंदर काफी ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ रिस्पिरेशन। तो हमने जो एनर्जी बनाई है, तो बेसिकली एनर्जी कहाँ प्रोड्यूस हो रही है? रिस्पिरेशन में, जो हम ये सांस ले रहे हैं, तो अंदर ही ऐसा प्रोसेस कर रही है जिससे एनर्जी बनकर आ रही है। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन, हमारी हम इतना सारा खाना खाते हैं तो वो हर सेल तक पहुंचना चाहिए। अब हर सेल तक पहुंच रहा है तो वेस्ट भी जनरेट होगा, तो हर सेल से वेस्ट भी कलेक्ट होना चाहिए, राइट। हमारी बॉडी में इतने सारे हॉर्मोन्स होते हैं, वो भी हर जगह पहुंचने चाहिए जहां पे उनको पहुंचना है। तो हमारी बॉडी में भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ट्रांस जैसे पूरी कंट्री के अंदर खाना ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है, हर एक घर तक खाना पहुंचता है, तो उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी हर एक सेल तक खाना पहुंचना चाहिए, और खाना ही नहीं और भी बहुत सारे प्रोडक्ट पहुंचने चाहिए, और कनेक्शन भी होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, जो कि ब्लड के थ्रू होता है। और लास्ट है हमारे पास एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में यूजुअली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। नो, अनडाइजेस्टेड वेस्ट तो सिंपल सिंपल हमारा न्यूट्रिशन के अंदर ही आ गया। एक्सक्रीशन का मतलब है जो भी हम ये डेली फूड खाते हैं तो उसके अंदर कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। तो ये सब जो वेस्ट होते हैं तो इनकी फिल्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ब्लड में मिक्स हो जाता है नाइट्रोजन वेस्ट, तो ब्लड को कंटिन्यूअस फिल्ट्रेशन चाहिए, ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए कुछ चाहिए, और वो कौन करता है? किडनी। तो किडनी और प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म में और भी वेरियस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे आप पढ़ोगे आगे जाके, मेलफिजियन ट्यूब्यूल, नेफ्रिडिया। तो ये सब क्या करते हैं? ब्लड को फिल्टर करते रहते हैं, नाइट्रोजन वेस्ट को सेपरेट करते रहते हैं, तो उसको हम यूरिन के थ्रू निकाल देते हैं, और जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो वापस बॉडी में आ जाता है। तो यही सब प्रोसेस हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल में पढ़ने हैं, ठीक है, वन बाय वन हम लेते हैं। तो ये था हमारे पास एक इंट्रोडक्शन अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस, और यही चारों प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर सस्टेनिंग योर लाइफ।
ओके। तो जैसा कि मैंने बताया न्यूट्रिशन के बारे में, तो न्यूट्रिशन इज व्हाट द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स बाय एक्वायरिंग फूड। तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ organism, it is called nutrition. And in simple language we can also say utilization of the nutrients like carbohydrate, protein, fats, vitamins, minerals by the body. So this is also called nutrition. Okay, तो अब अगर हम यहाँ पे